हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले प्रश्नावली 5.4 प्रश्न आपको 4 है, क्या कि 3 तक हम वीडियो अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 की कथा है, निम्न संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि क्या होना चाहिए, वर्ग बन जाए। अब वर्ग बन जाएगा ना, उसके बाद कची निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है घटाने के बाद। अब बताओ ये कितना है, 400। इसमें से क्या घटाएगा पता ना है, लेकिन इतना पता है 400 का वर्गमूल होता है कि ना, कितना होता है, कितना होता है 20। तो इसी क्या घटा दे, अंदाज से क्या घटा दे, 2 घटा देंगे तो 400 हो जाएगा कि ना। एक अगर नहीं समझ आ रहा था ऐसे कर देना है इसको, जैसे कितना है 400 दूना है, इसको ऐसे कर देना है, यानी जोड़ा मिल गया ना, तो दूसरा लगाना, दो दूना 4। अभी तक कट गया, अभी जीरो थोड़ी उतरेगा ना, उतरेगा कहाँ उतरेगा, यहाँ दो कति बच गया शेष, तो यही वाला यानी 20 के वर्गमूल था, कितना का था, तो लिखेंगे अतः कितना है 400, 2 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो घटा देने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा कि ना, तो 20 आ जाएगा कि ना, तो बराबर कितना हो गया 400। तो लिखेंगे अतः 400 का वर्गमूल, 400 का कछे वर्गमूल कितना होगा 20, कितना आएगा 20 है, ये कछे हो गया आंसर। समझ आ कि ना, इस तरह का बनाना है ना, अगर समझ तो देखो अब दूसरा बनाते हैं। कितना है 1989, 1989। अब इसको देखो तोड़ते हैं, कौन सी कहता है 19 और 89। देखो 4 से 3 से तोड़ेगा 3 9, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 50 25 ज्यादा हो जाएगा, जोड़ा भी मिलाना है, इन्हें जोड़ा मिल गया, इन्हें जोड़ा मिल गया, तो 4 चौक 16। अब इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 3, आई कट गया, 4 4 कितना होता है 8, आई कितना हो गया 89, ये ना होगा। अब देखना अब कितना से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, मतलब 38 से आगे ना जाना चाहिए, देखा मतलब कैसे लगा दे, 4 से लगा दे तो कहाँ ऊंचा काटेगा नहीं, एकदम तय मान लो ये कटेगा नहीं, कहीं शेष बचने वाला, जैसे में शेष बचा है ना, उस तरह की में शेष बचेगा पूरा 4 से लगाते, देखो 4 से लगाएंगे, हाँ तो देखो 4 चौक 16, हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33। अच्छा 5 से लगा के देखते हैं, ज्यादा होगा 8 5 40, ज्यादा हो जाएगा 38 से ज्यादा। अच्छा घटा देते हैं, कच्ची करेंगे, एक में से घट गया, क्या बचेगा 3, एक में से घट जाएगा, क्या बचेगा 5, ऐसे ही एक मतलब है 4 से लगाएंगे कितना है, एक मतलब इतना घटा देंगे एक में से तो पक्का आंसर आने वाला है कि ना। लिखेंगे अतः कितना है 1989 में से क्या घटा दे 53 घटा देंगे, है ना, जो बचेगा उसको वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना बचा 9 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 6, 8 में से 5 घट गया, क्या बचेगा 3, 3 ना 3, और बाद 19 के तो 19 से ना होगा। अब इतना का वर्गमूल कितना होगा, अभी बताएं कितना होगा 44 होगा, तो लिखेंगे तो कितना है 1936 का वर्गमूल कितना होगा 44 है। ऐसे बना सकता है कि पूरा बनाए। अब देखो क्या बना दे 3250, तीसरा देख दे 3200 क्या है 3250। अब एक पता नहीं कितना घटाना, हमारा पता ना है, तो लिख देते हैं 3250। देखो अब कैसे लगाएंगे, 5 लगाएंगे 50 25, 6 1 36, ज्यादा हो जाएगा, दो दो जगह ले के बाद यानी 5 25, या 5 लगा देंगे, अब घटा देंगे क्या बचेगा 7, आई कैंसिल, आई 750 हो गया। अभी 5 5, अब कैसे गुना करना चाहिए तो अंदाज से 7 से करेंगे तो 17 जाएगा कि नहीं, ना आएगा, देखो 7 से करते हैं, हाँ ऐसा समझो 7 49, हाथ में 4,
10 चौका 17, 17 4 74। अभी घट गया, क्या बचेगा? एक के न बचेगा। एक मतलब हम क्या घटा देंगे क्या में से? एक घटा देंगे तो काम हो जाएगा क्या? लिख देंगे। अतः कितना है? 3250 में से क्या घटा देंगे? ये भाई एक बच रहा है ना, उसी को घटा देना है। एक घटा देंगे कितना बचेगा? 3249 बचेगा कितना? 3249। 3249 का वर्गमूल कितना निकाल के लाया है? 57। तो लिखेंगे अतः 3249 का कची वर्गमूल कितना है? 57 है। 57 है। समझ गया कि ना? और बनाना है, बताओ। बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 के 825 है। देखो इसको अति कर दो, कची करता है 825 के इधर जोड़ा मिल गया। ये फुटका है ना, तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा 8 से। दो दूना 4 लगाएंगे, दो दूना 4। अब घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। आई 425 दो अदू अब 4। देखो अब कैसे लगना चाहिए, इतना के लपेट आना चाहिए, मतलब 425 के है। 4 से लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 9 से लगाते हैं। अरे 9 से लगा के देखते हैं। ननमा हाथ में 8 है। 9 चौक 36, 8 क्या होता है? 36 है 8, 36 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। 8 से लगा देते हैं। कैसे लगा देंगे? अरे जाओ 8 64 हाथ में 6 अबरी है ना। 8 चौक 32 है 6, 32 है 6 38। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। आई 12 में से 8 जाएगा था 4। आई ची से क्या घटा देंगे? एकरा में 41 घटा देंगे। अतः लिखेंगे अतः कितना है? 825 में से क्या घटा दे? 41। तो बराबर क्या बचेगा? 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। आई 7 बचेगा। ये क्या बचेगा? तो लिखेंगे अतः 784 इक्का से लगाएंगे 8 से ना। 784 का कची वर्ग मूल कितना आया है? 28 है आंसर। आई एगो कची है HW। समझ आया कि ना? बता लो। अब देखो प्रश्न 5 है, कहता है बिना निम्न संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ दिया जाए। इसमें हम क्या जोड़ देंगे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना, तो के बाद वर्गमूल भी निकाल जाए। जब घटाते थे अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब ये कम दिया है संख्या, एग्जाम्पल समझना, जिससे हम दे देंगे 15। अब 15 में कहेंगे क्या जोड़ दे कि वर्गमूल बन जाए? क्या जोड़ दे? 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 16। और 16 का वर्गमूल जानता है ना कितना होता है? 4। इस तरह का क्वेश्चन समझ गया? यही प्रश्न है और कुछ नहीं है। अब बताओ यहाँ पे दे देंगे क्या है? 35। क्या जोड़ दे? 1। मान जो हम दे देंगे यहाँ पर 41। अब क्या जोड़ दे? क्या जोड़ दे? 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ेंगे तो 49 अपने से हो जाएगा। समझ आया कि ना? समझ आया कि ना? तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो देखो अब पता होना चाहिए 525 में क्या जोड़े, पता नहीं ना है ना है तो कैसे होगा? हाँ क्या करेंगे? पता लगाएंगे इसको। 525 है ना, 525 में क्या जोड़ दिया जाए कि कची हो जाए रे? एक ट्रिक बताए कि एकदम सॉल्व करना है। अच्छा जुआ मिला लिया ना। दो दूना 4, 1 आई कितना हो गया? 25। अभी दो 4। 5 से लगाते हैं। कैसे? 5 से लगा के देखते हैं करता है कि 50 25 हाथ में 4 25 20 2 22 ज्यादा हो जाता है। 3 से लगाते हैं। कैसे? 3 तिया 9, 3 तिया हाथ में 1 4 तिया 12। समझ आएगा ना? 4 तिया 12 क्या बढ़ गया? अरे ये 125 है, आई में कितना है?
129 क्या बढ़ गया? इसका मतलब हम 23 से लगाते तो पक्का कर जाएगा कि ना? इसका मतलब 23 इनमें हम क्या जोड़ देंगे काम हो जाएगा, एवरेज 4 जोड़ देंगे, है कि ना? नजर आ रहा है कि ना? अगर इतना जोड़ेंगे कितना 129, ये कितना है? आयका में क्या जोड़ 4 जोड़ दे। हाँ अतः 525 में 525 में क्या जोड़ दे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 529। 529 का वर्गमूल 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 23 होगा। 23 है, समझ आया कि ना? अब क्या है? 1750, ये कंफ्यूज करेगा। 1750 के तोड़ देते हैं। दूसरा 1750 4 चौक 16, ये घट गया, क्या बचेगा? एक आई हो गया 150 हो गया ना? अब 4 4 8, ऐसा लगाओ जगह लपेट में जाना चाहिए, एक डबले जाना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। अब तो डबले वाला सोचा कि जोड़ कची करे के है, जोड़े के नहीं तो डबल, यानी देखो हम लगाएंगे 2 से, कैसे लगाएंगे? 2 से तो कितना हो जाएगा एवरेज? 2 से लगा देते हैं, कैसे? 2 दूना हाथ में, अरे एक को 8 दूना 16, बस हो गया, बस हो गया। अब बताओ ये क्या बढ़ गया है? से 14 बढ़ गया, एक मतलब 14 जोड़ देंगे तो मतलब पूरा हो जाएगा कैसे? 42 का वर्गमूल हो जाएगा कि ना? ना हो जाएगा तो लिख देंगे। अतः कितना है? 1750 में क्या जोड़ दे? 14 जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा? 1764 हो जाएगा ना? 1764 तो लिखेंगे 1764 का वर्गमूल कितना है? 42 है। समझ नहीं? एक बार बता देते, कौन बता दे? बताओ 6412 ये वाला। अच्छा बता देते 5 के 6400 का है 12। देखो ये तो ऐसी जना रहा है 64 लगेगा, ना लगेगा? ना लगेगा, ऐसी जना रहा है, कितना लगेगा? 64 एक के बाद में कची हो गया, अब बच गया जे 8 अब पहला ऐसू जानता है, ऐसू जानेगा जी एकदम पक्का लगेगा, कम से कम तो एक बार में पक्का ही लगने वाला है कि ना? एक मतलब हम जीरो से लगा, एक मतलब जीरो वैल्यू है, कितना है? एक मतलब 12 हम घटा देंगे 6400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6400 आ जाएगा कि ना? क्या घटा देंगे खाली तो 12। अब हम लगा देंगे, अतः कितना है? 6400 12 में से क्या घटा दे? 12 घटा देते हैं तो अपने 6400 आ जाएगा कि ना? लिख देंगे कितना आ गया? 6400 के वर्गमूल कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? तो लिखेंगे 6400 का 6400 का वर्गमूल कितना होगा? 80 है। कची हो गया? अब बच गया कौन? ये दोनों ना, ये दोनों कची है? HW। देखो प्रश्न अब 6 आ गया, कहता है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो देखो हल लिखेंगे, समझ आया कि ना? हल में पहला नंबर वर्ग का क्षेत्रफल जानता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जानता है कि ना? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई चाहे कुछ भी मान लो, x गुना x कच मान लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई माना है, ये सब कची है माने। तो लिखेंगे x गुना ax बराबर कितना दे दिया है? क्षेत्रफल 441 मीटर के स्क्वायर है ना? x में x से गुना करेंगे कितना होगा? x स्क्वायर हो जाएगा कि ना? बराबर 441 मीटर के स्क्वायर। अब x स्क्वायर होने जाके कच चढ़ता है? रूट चढ़ता है। तो x बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा?
41 अब मीटर के स्क्वायर 1 से बराबर करेंगे तो हो जाएगा 100 मतलब 441 के वर्गमूल जानता है कितना होता है? 21 गुना 21 हो जाएगा तो 21 मीटर गुना 21 मीटर, समझ आ कि ना? तो x बराबर कितना हो गया? 21 मीटर। कच्ची हो गया आंसर। देखो प्रश्न 7 आएगा, किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी में बी क्या है? समकोण है। त्रिभुज पार लेते हैं, कच्ची पार लेते हैं त्रिभुज। अब बी समकोण मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री के। तो ए मान लेते हैं, अब बी और सी आई कितना के 90 डिग्री। 90 डिग्री तो समझना एक बराबर क्या कर्ण होता है? कच्ची होगा कर्ण, आई कच्ची होगा आधार, आई कच्ची हो जाएगा लंब चाहे ऊंचाई। बात एक ही है, लंब कह दो चाहे ऊंचाई कह दो। अब देखो ए बी बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ई वाला निकालना है, ई वाला निकालना है, समझे? ए सी हमको निकालना है, यानी कर्ण हमको निकालना है। सूत्र याद कर ले रहना, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। कैसे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार। अब देखो सूत्र होता है ए बी सॉरी ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। समझ आए कि ना? ये सूत्र होता है, कौन होता है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। इस सूत्र याद कंफर्म याद रहना चाहिए। देखो ए सी स्क्वायर हम ए सी निकालना है कि ना? तो ए सी स्क्वायर तो हुई है क्या बराबर ए बी के मान कितना है? 6 सेंटीमीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस कितना है? 8 सेंटीमीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर। तो ए सी तो स्क्वायर रहबे करेगा, रहेगा अगर 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 के 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना होता है? 100। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। हो गया ना? समझो पहले ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर घटाएंगे नीचे कति चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो ए सी बराबर रूट अंदर डालेंगे कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी बराबर 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। 100 का कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। कच्ची हो गया आंसर हो गया। समझ आ कि ना? तो इस तरह के नहीं बनाएगा, अभी इसको भी बनाते हैं। सेम टू सेम त्रिभुज पालेंगे, कच्ची पालेंगे सेम टू सेम। ए मान लेते हैं बी और सी। तो बी क्या है? 90 डिग्री का। अभी में दे दिया है ए सी, ए सी कितना है? 13 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमको कौची निकालना है? ई निकालना है। समझ है कि ना? अपने कौची निकालना था? ए सी ना। अब बताए हैं सूत्र, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। लिखेंगे कि ना? पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार हम सूत्र बताएं ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस सूत्र बताए ना? इस सूत्र ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। हमको कौन सी निकालना है? ए बी ने निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी के एन लाएंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर, अच्छा ये प्लस हो जाके माइनस, तो क्या बन जाएगा बताओ? तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस जी बी सी स्क्वायर। अब ए बी के स्क्वायर तो रहबे करेगा, ए सी के मान कितना दे ले? 13 सेंटीमीटर के कची स्क्वायर, और माइनस बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 13 के वर्गमूल कितना होता है? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 के 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटा देगा तो लगभग 144 बचेगा। कितना बचेगा? 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर घटाएंगे तो कब चलेगा?
ए बी के बराबर रूट अंडर 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ए बी बराबर 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर गुना 12 का वर्गमूल है 144, समझ आया कि ना। तो ए बी बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, कच्ची हो गया, आंसर हो गया। देखो प्रश्न 8 के कहता है एक माली के पास कितना पौधा है, 1000 पौधा है। एक माली के पास कितना है, 1000 पौधा। इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कलम की संख्या समान रहे। मतलब ये लाइन ना होता है पंक्ति के, उनमें लगाना चाहता है। कितना पौधा है, 1000 पौधा है। हमें पंक्तियों की संख्या और कलम दोनों ना होता है, समान रहना चाहिए। इसके लिए कम से कम कितना पौधा की आवश्यकता होगी, कम से कम कितना, तो कितना पौधा है, कुल पौधा कितना है 1000 है। कितना है 1000। हम बताएं 1000 के कच्ची करना है, आती निकालना है। इन्हें जो मिल गया ना, इन्हें से 3 तिया 9 बच गया, क्या एक ना, 3 3 6 डबल 0 उतर गया है ना। अब दूसरा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 120 भाग जाएगा, है कि ना। कैसे लगाएंगे, एक दा यानी कितना होगा 31। एक मतलब हुआ ये कितना के वर्गमूल निकलेगा 31 के, तो कम से कम 31। ये भी गड़बड़ हो जाएगा है ना। अब लिखेंगे एक से 12 के यानी 32 के लिखेंगे, 32 के स्क्वायर। 32 के स्क्वायर कितना होता है पता है, 32 के स्क्वायर करेगा तो 3 9 दूना 4, 2 6 6 दूना 12, 4 2 9 1 10, 1024। आई कितना है 1000 है ना, 1000 ना है। देखा मतलब घटा देंगे, लिखेंगे कुल पौधे में से, कुल पौधा कितना था 1000 है। अभी कितना निकल के आया है उल्टा थोड़े, 1024 में से कुल पौधा घटा देंगे, कितना है 1000, कितना बच गया 24। लिखेंगे माली के 24 पौधे की आवश्यकता है। कितना के पौधे की कच्ची है आवश्यकता है। 8 के आंसर कंप्लीटिंग हो गया। 9 कहता है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। कितना है 500, कह के 9 के बना रहे हैं। अब एक विद्यालय में कितना विद्यार्थी है 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से मतलब घेरा लगा दिया है ना, खड़ा करवा देता है। तो पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान है कि नहीं, यह बताना। फिर समझ आ गया ना। तब कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी 500 है। कितना है 500। अब 500 के वर्गमूल जानेगा, निकालेगा कि ना, जोड़ा मिला लिए ना, बचिया कची तो 2 दूना कितना गया 4, आई घट जाएगा, कितना बचेगा 1 और फिर 0 आया ना। अब 2 2 4 कैसे लगा सकते हैं, 2 से कैसे लगाएंगे, 2 दूना कितना हुआ 4, 4 दूना 8। अब घटाएंगे कितना हो गया 10 में से 4 जाएगा 6, आएगा में से घटेगा क्या बचेगा 1। यानी कुल विद्यार्थी की पंक्ति या कॉलम ने लिखा हुआ है, हाँ कॉलम कितना की आवश्यकता होगा 16 है, आंसर हो गया।